मेरे साथ अब अजय श्रीराम साहब मौजूद हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। इनसे भी हम आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। श्रीराम साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू पाकिस्तान। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कल जब यहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट से ही जो वार्मथ हमें मिली, जो लोग हमसे मिलने आए, हमें लगा कि हम बिल्कुल घर आ गए वापस, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताइए कि दोनों साइड पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो तो एफर्ट कर रही हैं, हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, और हमने कुछ देखा, प्रोग्रेस भी हुई है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हर तरह से अच्छे हों। तिजारत पे काफ़ी हमने देखा है कि पेशरफ्त हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि हम ये जो एफर्ट है अमन की आशा, ये इसमें जो इसका जो किरदार है वो कितना इसको, इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हेल्प कर सकता है, मदद कर दे सकता है? जो पिछले 2 साल में हमने देखा कि अमन की आशा इनिशिएटिव पर जो कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं, जो लोगों की फीलिंग्स बिल्डअप हो रही है, और जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पे सुना, इंडिया में भी हमारी मीटिंग्स या गवर्नमेंट लोगों से होती है, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर से होती है या कॉमर्स मिनिस्टर से होती है। जेन्युइनली लगता है कि ये लोग फीलिंग अब ये आ गई कि भाई दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोगों का वेलफेयर देखा जाए। हम लोग की समझ ये है सीआईआई में कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स की रिस्पांसिबिलिटी है लोगों को एक और बेहतर लाइफ दें, लोगों की इनकम लेवल बढ़ाएं, और हम लोग की फीलिंग ये है सीआईआई में कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोर बायलैटरल ट्रेड, इन चीज़ों से बिजनेस डेवलप होगा, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा, रोजगारी मिलेगी। रोजगारी मिलने से उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, उनकी वेलफेयर बढ़ेगी। इसी तरीके से हम देश को ले जा सकते हैं आगे। भारत में भी, पाकिस्तान में भी, दोनों जगह ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर ये अमन की आशा इनिशिएटिव और बढ़ता जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाए, मेरे ख्याल से दोनों देशों के लिए बहुत फायदा होगा। अच्छा, अभी भी दोनों तरफ अगर मैं अगर सिर्फ अब बिजनेसमैन की बात करूं, सनतकारों की बात करूं, तो जहां पे एक पॉजिटिव मुस्बत सोच भी है, एक खौफ भी है कि अगर ये ट्रेड बिल्कुल फ्री हो जाता है तो हमको नुकसान भी हो सकता है, और बिजनेसमैन बड़ा अपने नुकसान के बारे में सोचता है सीरियसली। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से हर एक देश का अपना प्रायोरिटीज होती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भारत ने बहुत सारे देशों के साथ साइन करी है। इंडिया में हम लोग भी समझते हैं कि अगर फ्री ट्रेड हो जाए, इंपोर्ट ड्यूटीज जीरो हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती, कंपटीशन बढ़ता है। सो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करने के बाद ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग क्या एक्टिविटीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या बायलैटरल ट्रेड में बढ़ाएं। लेकिन इसका एक और फायदा होता है, जब कंपटीशन थोड़ा होता भी है, एफिशिएंसी बढ़ती है, और कंज्यूमर को अल्टीमेटली, फ्रैंकली हम लोग सब काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, क्योंकि कोई खरीदता है। जो वो एक इंडिविजुअल खरीदता है, अगर हम उसको एक और बेहतर प्रोडक्ट दें कम दाम पे, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंपटीशन तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा होना भी चाहिए। ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ती है, और तब अगर ये एफिशिएंसीज बढ़े, तब वो देश एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकती है, अपने कंज्यूमर्स का डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।